आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। जब भी पारंपरिक जीवन शैली या फिर इस्लाम जैसे धर्म की बात आती है, तो एक बहुत ही आम गलतफहमी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि मानो दैनिक जीवन पूरी तरह से केवल नमाज, रोजा, हज और ज़कात जैसे नियमों तक ही सीमित है। बेशक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही विस्तृत नजरिया देने वाला है, जो सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये तस्वीर वाकई पूरी है? क्या जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए महज इतना ही काफी है? चलिए समझते हैं। तो यही वो मुख्य सवाल है जो आज की इस चर्चा की नींव है। क्या एक पूर्ण जीवन के लिए केवल इबादत काफी है? इसे समझने के लिए हम वास्तुकला या आर्किटेक्चर के एक बहुत ही शानदार उदाहरण का सहारा लेंगे, यानी एक घर बनाने की प्रक्रिया। ये रूपक चीजों को इतनी अच्छी तरह साफ कर देगा कि हर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। आज की रूपरेखा बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ नींव काफी क्यों नहीं है। फिर दैनिक नैतिक आदतों पर बात करेंगे, उसके बाद भाईचारा और सहिष्णुता, फिर समुदाय की प्रगति में योगदान और अंत में एक पूर्ण जीवन की पूरी रूपरेखा को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सिर्फ नींव काफी नहीं है, खंभे बनाम एक पूरा घर। जरा सोचिए, अगर जमीन में सिर्फ कुछ बड़े बड़े खंभे गाड़ दिए जाएं, तो क्या उसे घर कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? वो तो बस एक अधूरा कंस्ट्रक्शन साइट है जहां कोई रह नहीं सकता। केवल इबादत करना जमीन में उन्हीं खंभों को गाड़ने जैसा है। ये जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। एक पूरा और रहने लायक मजबूत घर बनाने के लिए इबादत की नींव के साथ साथ नैतिकता और सकारात्मक कर्मों की भी उतनी ही जरूरत होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, दैनिक नैतिक आदतों का विकास, जो हमारे इस घर की दीवारें और दरवाजे हैं। नींव डलने के बाद घर को सुरक्षित करना सबसे जरूरी होता है। दैनिक जीवन के लिए ये एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें सच्चाई और ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता, दूसरों की निस्वार्थ मदद करना और हर हाल में न्याय बनाए रखना शामिल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये वो पक्की ईंट हैं जिनसे इंसान के चरित्र की दीवारें चुनी जाती हैं। जब इन दैनिक नैतिक आदतों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाया जाता है, तो हमारा आंतरिक स्वरूप बाहरी तूफानों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगला खंड है भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। इस घर के डिजाइन में ये हमारी खिड़कियां और छत का काम करते हैं। व्यक्तिगत आदतों से एक कदम आगे बढ़कर अब आपसी रिश्तों की ओर देखना जरूरी है। इस शानदार रूपक में भाईचारा और सहिष्णुता उन खिड़कियों और छत की तरह हैं जो घर को पूरा करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सभी समुदायों को बिना किसी भेदभाव के खुले दिल से स्वीकार करना और विवादों को हमेशा बातचीत से सुलझाना। ये वो खिड़कियां हैं जो समाज में नई सोच की रोशनी और ताज़ा हवा आने देती हैं और एक ऐसी मजबूत छत का निर्माण करती हैं जो हर किसी को एक समान आश्रय और सुरक्षा प्रदान करती है। और ये विचार कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि सीधे प्राथमिक स्रोतों से आता है। जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, निस्संदेह सारे ईमान वाले भाई भाई हैं। एक छोटी सी पंक्ति इस बात पर कितना गहरा जोर देती है कि आपसी सम्मान और भाईचारा समाज में सर्वोपरि होना ही चाहिए। अब आते हैं चौथे खंड पर, समुदाय को आगे बढ़ाने में मदद करना, यानी हमारे घर की सजावट और जरूरी सुविधाएं। जिस तरह आज के समय में एक घर बिना बिजली, पानी या सुविधाओं के अधूरा है, ठीक वैसे ही एक पूर्ण जीवन में अपने समुदाय की मदद करना बेहद अहम है। आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शिका है। पहला कदम है विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देना। दूसरा, समाज के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर काम करना। और तीसरा कदम है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण को बचाना या शिक्षा को बढ़ावा देना सिर्फ आधुनिक या फैशनेबल विचार नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि यह जीवन शैली आज के युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक और सक्रिय है। और अब हमारा अंतिम खंड, पूर्ण जीवन की रूपरेखा। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि एक पूर्ण जीवन में कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ों पर हावी नहीं होती। ये एक बहुत ही सुंदर और पूरी तरह से संतुलित फॉर्मूला है, जहाँ हर चीज़ समान रूप से विभाजित है। आध्यात्मिकता यानी इबादत का अपना 20% महत्व है, लेकिन उतना ही महत्व नैतिकता, सामाजिक योगदान, ज्ञान और सहिष्णुता का भी है। जब जीवन में यह बेहतरीन संतुलन सज जाता है, केवल तभी एक मजबूत, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव हो पाता है।
अंत में यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज की आधुनिक दुनिया वाकई एक ऐसा पूर्ण और सुरक्षित घर बना रही है जिसमें मजबूत नींव, नैतिक दीवारें, भाईचारे की छत और सामाजिक योगदान की शानदार सुविधाएं मौजूद हैं? या फिर सिर्फ जमीन में खाली खंभे गाड़कर ये मान लिया गया है कि काम पूरा हो गया? ये रूपरेखा हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर और अधिक संतुलित दुनिया के निर्माण की दिशा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित करती है। तो विचार जरूर कीजिएगा।